हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड को क्यों तोड़ दिया और उसके कितने भाग किए? जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर नामक भगवान शिव के मंदिर में गए तो नित्यानंद प्रभु ने जो उनके संन्यास दंड को संभाल कर रखा था, दंड को 3 भागों में तोड़ दिया और उसे भारगनी नदी में फेंक दिया। बाद में यह नदी दंडभंग नदी के नाम से जानी गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड का रहस्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा समझाया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक मायावादी सन्यासी से सन्यास की आज्ञा स्वीकार की थी। मायावादी सन्यासी आमतौर पर एक ही लाठी या दंड रखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए श्री शील नित्यानंद प्रभु ने लाठी को 3 भागों में तोड़ दिया और उसे नदी में फेंक दिया, जिसे बाद में दंडभंग नदी के नाम से जाना गया। संन्यास संप्रदाय में 4 विभाग होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। जब सन्यासी कुटीचक और बहुदक मंच पर रहता है तभी वह दंड धारण कर सकता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति पंथ का भ्रमण और प्रचार करने के बाद हंस या परमहंस के पद पर आसीन हो जाता है तो उसे संन्यास दंड त्याग देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में 2 व्यक्तित्व श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक साथ मिल जाते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को एक असाधारण अवतार मानते हुए भगवान नित्यानंद प्रभु ने परमहंस अवस्था की राह नहीं देखी। उन्होंने तर्क दिया कि भगवान का परम व्यक्तित्व स्वतः ही परमहंस अवस्था में होता है, इसीलिए उन्हें संन्यास दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि श्री नित्यानंद प्रभु ने दंड को 3 टुकड़ों में तोड़कर जल में फेंका था। वैष्णव मुख से एक और कारण आता है। वरिष्ठ वैष्णवों ने कई कारण बताए हैं कि नित्यानंद प्रभु ने वास्तव में छड़ी क्यों तोड़ी। संभवतः कारणों में से एक यह है कि भगवान अपनी लीलाओं को करने में जो भी साज सज्जा का उपयोग करते हैं या जो भगवान की सेवा के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे उनका कमंडल, बिस्तर, उनकी पादुका, शंख इत्यादि, वास्तव में नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है। अब नित्यानंद प्रभु जो हमेशा भगवान चैतन्य की पूजा करते हैं और उन्हें अपने हृदय में रखते हैं, को यह स्वीकार करना कठिन लगा कि भगवान चैतन्य को उन्हें उठाने का भार उठाना पड़ रहा है। छड़ी भी उनका ही विस्तार है। लीला विस्तार चैतन्य भागवत अंत्य लीला द्वितीय खंड। चैतन्य महाप्रभु के गुण व नाम के प्रभाव से असुर भी द्रवीभूत होते थे। केवल जो अत्यंत दुष्कृति पापी थे वे ही नहीं माने। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ सबके ऊपर शुभ दृष्टिपात करते हुए नीलाचल आ गए। अपने
प्रेमानंद में प्रभु को मार्ग भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि प्रेम रस पान में दिन राति विशेष विहल रहते थे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु चलकर कुछ दिन में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर उतरे। स्वर्ण रेखा के परम निर्मल जल में श्रीमन महाप्रभु व सब वैष्णवों ने स्नान किया। स्नान से स्वर्ण रेखा नदी को धन्य करके नरों में श्रेष्ठ श्री गौर सुंदर चल दिए। श्री नित्यानंद चंद्र तो बहुत पीछे थे, उनके साथ केवल श्री जगदानंद जी रह गए थे। कुछ दूर जाकर श्री गौर चंद्र बैठ गए और श्री नित्यानंद स्वरूप की बाट देखने लगे। श्री नित्यानंद राय तो श्री चैतन्य के प्रेमावेश में मत हो रहे थे और बिल्कुल विहलों के जैसा उनका आचरण हो रहा था। कभी हुंकार करते थे तो कभी रुदन करते और क्षण में जोर से हंसते और कभी गर्जना करते। क्षण में ही नदी में तैरने लगते और दूसरे ही क्षण में सब अंग में अपार धूलि मल लेते। क्षण में ही जो प्रेम रस में पछाड़ खाते तो सब लोग ऐसा समझते कि अंग चूर चूर हो गया। कभी किसी क्षण में आप ही आप नृत्य करते तो उस समय पृथ्वी डगमगाने लगती। ये सब बातें उनके लिए कुछ विचित्र नहीं है, क्योंकि स्वयं अनंत महाशय ही आप अवतीर्ण हुए हैं। यह सब सामर्थ्य श्री नित्यानंद की कृपा से होते हैं, क्योंकि श्री गौरचंद्र उनके हृदय में निरंतर स्थित रहते हैं। श्री नित्यानंद स्वरूप को एक स्थान में ठहराकर जगदानंद जी भिक्षा लेने गए। गौरचंद्र के दंड को श्री जगदानंद जी वहन करते थे। सोई दंड को देखकर नित्यानंद प्रभु स्वरूप से कहने लगे, गौरचंद्र के दंड को मन देकर सावधानी से रखना, क्योंकि मैं भिक्षा करके कुछ देर में आऊँगा। जैसे तैसे नित्यानंद दंड हाथ में लेकर विहल मन से उसी स्थान में बैठ गए। दंड हाथे करी यासे नित्यानंद राय, दंडेर सहित कथा कहिन डीलाए। अये दंड आमी यारे घाइये हृदय, से तुम्हारे विहिवेग एता युक्त नहीं। एत बलि बलराम परम प्रचंड, फेली लेन दंड भांगी करी तीन खंड। ईश्वरेर इच्छा मात ईश्वर से जाने, केने भंग लेन दंड जानिव केमने। नित्यानंद ज्ञाता गौरचंद्रेर अनंतर, नित्यानंदेर श्री जाने श्री गौर सुंदर। आने येन दुई भाई श्री राम लक्ष्मण, दोहार अंतर दोहे जाने अनुक्षण। एक वस्तु दुई भाग भक्ति बुझाई ते, गौरचंद्र जानी सबे नित्यानंद हईते। बलराम बिने अन्य चैतन्य दंड, भांगियारे पारेहीन के आछे प्रचंड। सकल बुझाए छले श्री गौर सुंदरे, ये जान ये मर्म से जन सुखे तरे। नित्यानंद राय दंड को हाथ में लेकर हंसे और उससे हंसी में कहने लगे, अरे दंड, जिससे मैं अपने हृदय में वहन करता हूँ, धारण करता हूँ, वह तुझे वहन करे, लिए लिए फिरे, यह उचित नहीं है। इस प्रकार कहकर प्रचंड बलराम नित्यानंद ने दंड को तोड़कर तीन टुकड़े करके फेंक दिया। ईश्वर की इच्छा केवल ईश्वर ही जाने कि दंड क्यों तोड़ दिया, अन्य पुरुष कैसे जानेंगे। श्री गौरचंद्र के मन की बात नित्यानंद जी जानते हैं और नित्यानंद के अंतर की श्री गौर सुंदर जानते हैं। पूर्व में जिस प्रकार श्री राम व लक्ष्मण दोनों भाई, दोनों की अंतरंग बातें दोनों ही प्रत्येक क्षण में जानते थे, भक्ति का ज्ञान
कराने के लिए ही एक वस्तु दो भाग में है, सो श्री नित्यानंद जी के द्वारा ही लोग गौरचंद्र को भली प्रकार जान सकते हैं। भला ऐसा कौन बलवान है जो श्री बलराम के अतिरिक्त श्री चैतन्य के दंड को तोड़ सके। श्री गौर सुंदर सबको छल से समझाते हैं। जो मर्म जान लेंगे वे ही मनुष्य सुख से तरेंगे। दंड को तोड़कर श्री नित्यानंद वहां आकर बैठ गए। तब कुछ क्षण पीछे जगदानंद जी आकर उनसे मिले। जगदानंद दंड टूटा हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए तथा मन में बड़े चिंतित हुए। पूछने लगे कि दंड किसने तोड़ा। श्री नित्यानंद बोले, जो दंड रखते थे अपने दंड को प्रभु ने स्वयं तोड़ दिया। क्या कोई अन्य जन उनके दंड को तोड़ सकता है। ऐसा सुनकर विप्र जगदानंद ने कुछ प्रत्युत्तर नहीं किया। टूटे ही दंड को लेकर शीघ्र ही चल दिए जहाँ श्री गौर सुंदर विराजमान थे। वहाँ प्रभु के सामने लाकर टूटा हुआ दंड फेंक दिया। प्रभु ने कहा, कहिए दंड कैसे तोड़ दिया। क्या मार्ग में किसी के साथ कलह किए थे। जगदानंद जी ने यह कह सुनाया कि अति विहल नित्यानंद जी ने दंड तोड़ डाला। श्री प्रभु गौरचंद्र ने नित्यानंद जी से पूछा कि आपने किस लिए दंड तोड़ दिया, देखें कहें तो सुनो। श्री नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु मैंने तो बांस मात्र तोड़ा है। यदि क्षमा ना कर सकते हैं तो जो चाहूँ दंड दो। श्री गौरचंद्र ने कहा, जो सब देवों का अधिष्ठान है वह तुम्हारे मन में क्या बांस मात्र ही है। श्री गौर सुंदर की लीला को कौन समझ सकेंगे जो मन से एक प्रकार का खेल करते हैं और मुख से अन्य खेल प्रकाशित करते हैं। इसीलिए जो ऐसा कहते हैं कि हम कृष्ण के हृदय को समझते हैं वे ही मूर्ख हैं। इसको निश्चय जानो। जिसे हृदय में मारने का भी विचार करें उसको भी देखकर प्रभु बहुत प्रीति करते हैं। जो भक्तजन उन्हें प्राणों से भी प्रिय हैं उनको भी देखकर ऊपर से निरपेक्ष मन से व्यवहार करते हैं। इस प्रकार प्रभु को सभी लीला अचिंत्य व अगम्य है। उनके अनुग्रह से उनके कृपा पात्र ही समझते हैं। आपने ही तो दंड तोड़ने की इच्छा की और अंत में आप ही श्री गौर हरि क्रोध भी दिखाने लगे। प्रभु ने कहा, केवल दंड मात्र ही मेरे संग में था, सो आज कृष्ण की इच्छा से वह भी भंग हो गया। इसीलिए अब किसी से मेरा संग नहीं होगा। या तो तुम आगे चलो अथवा मैं आगे जाऊं। आज्ञा होने पर दोबारा बोलने की किसकी सामर्थ्य है सुनकर सभी बड़े चिंतित हुए। मुकुंद ने कहा, अब तो आप आगे चलो, कारण हम सबों का पीछे कुछ काम शेष है। अच्छा कहकर लक्ष्य करने में दुष्कर मत सिंह के तुल्य गति से श्री गौर सुंदर चल दिए। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि।